शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी यानी दुर्गाष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही कन्या पूजन और हवन करने का भी विधान है। ज्योतिषी मत के अनुसार दुर्गाष्टमी को व्रत करने और महागौरी की आराधना करने से असंभव कार्य भी पूरे होते हैं और भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक मां पार्वती ने कठोर तप किया, जिससे उनके शरीर का रंग काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनको गौर वर्ण का वरदान दिया। तब से मां पार्वती महागौरी कही जाती है। मां के 9 रूपों और 10 महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन महादेव के साथ महागौरी ही उनकी अर्धांगिनी के रूप में विराजमान है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक शिव मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी। कठोर तपस्या के कारण इनका पूरा शरीर काला पड़ गया। तब इस तपस्या से प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोया और विविध प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवान हो चुका। इसीलिए माता का अष्टमी के दिन जो माता है उनका नाम महागौरी पड़ा। अष्टमी की पूजा भी बाकी नवरात्रों के दिनों की तरह ही खास होती है। इस दिन मां का ध्यान करके मंत्र का जाप करने का विधान है। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। साथ ही साथ मां को सिंदूर और चावल के साथ माता की पसंद के सफेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। नवरात्रि में कन्याओं की पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्या पूजन करना खास बताया है। कन्याओं को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप मानते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिलता है। कन्या पूजन से मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। इससे माता रानी प्रसन्न होती है और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। 2 से 10 साल तक की कन्याओं की पूजा करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले मां दुर्गा की पूजा करने का विधान है। फिर 9 कन्याओं के साथ एक लांगूरा यानी कि एक लड़के को भोजन पर बुलाते हैं। कन्याओं को आसन पर बैठाकर साफ जल से उनके पांव पखारे जाते हैं और फिर फूल, चावल आदि से पूजा की जाती है। घर पर बने पकवान और भोजन कन्याओं को मन से खिलाया जाता है। साथ ही उनको दक्षिणा देने का विधान भी है। इसके अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी विदाई की जाती है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। यह गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के समान फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इसीलिए अगर आप देखें तो कुमारी का जो कन्याओं के नवरात्रों में पूजा होती है वो 1 साल से लेकर 8 साल की विशेष है, क्योंकि अष्टवर्षा भवेद गौरी। अष्टमी के दिन कुलदेवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना होती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा का विधान है। इसलिए कन्या भोज के साथ ही ब्राह्मणों को भी भोजन कराया जाता है। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी के दिन की गई पूजा, आराधना और माता रानी की साधना सच्चे मन से करने पर मां के सभी स्वरूप खुश होते हैं और भक्तों की ओर से मांगी गई मन्नतों को माता पूरा करके फल देती है। नवरात्रा के 8वें दिन अष्ट गौरी का पूजा विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है और यह अमोघ फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कल्पिश दूर हो जाते हैं और पूर्व संचित पापों का भी नाश होता है तथा पाप, संताप, दैत्य, दुख आपके पास भी नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।